के डेट में यहाँ से हम सुरक्षित खुद नहीं महसूस कर पा रही हूँ जो हम सीओ के पास जाऊँ। आज मैं जिस इलाके में हूँ ये कभी नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था। नक्सलियों का प्रभाव तो कम हुआ लेकिन अपराधियों का प्रभाव अब भी यहाँ अंगदी पांव जमाए हुए है। इस पांव को उत्तरी भदास पंचायत में कहा जा सकता है भी, लेकिन सच यह है कि इस इलाके में हत्या आम बात है। जब मन किया किसी की कोई हत्या कर सकते हैं। मुकदमा होता है लेकिन केस के आईओ जो हैं मुकदमे को इतना कमजोर कर देते हैं कि चंद दिनों में अपराधी को जमानत मिल जाता है। क्रिमिनल द्वारा अभी भी हमारे हस्बैंड पर खतरा मंडरा रहा है। अभी मैं नरेश चंद्र वर्मा एक शख्सियत थे, मुखिया थे, उनकी तूती बोलती थी, सच को सच कहते थे, झूठ को झूठ कहते थे, जिसके कारण आंखों का कांटा बन गए। यहाँ के अपराधियों ने उन्हें मौत के आगोश में ढकेल दिया। वर्तमान समय में उनकी पोतहू मुखिया हैं लेकिन वह भी भय के साए में जीती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांजलि कुमारी है। मैं भदास उत्तरी की मुखिया हूँ। न्याय के प्रतीक माने जाने वाले स्वर्गीय नरेश चंद्र वर्मा और उनके पुत्र की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी जी, क्या उस माहौल से आप उबर चुकी हैं? जी नहीं है, मैं अभी तक नहीं उबर पाई हूँ क्योंकि मेरे ससुर और उस समय मुखिया पर थे और हमारे भैंसुर एडवोकेट थे। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई दरवाजे पर ही सुबह 7 बजे और उनका यही था कि वो मुखिया रहने के कारण से उनकी हत्या हुई है। मुखिया में जानवे करते हैं कि एक तरह से बहुत तरह से होता है, किसी को न्याय किसी को इंसाफ दिलाना ही एक दुश्मनी का मोल लिया जाता है। आज के डेट में मुखिया के पद के कारण मेरे ससुर का निर्मम हत्या कर दी गई। जब वर्तमान में हम मुखिया बने हैं तो हमारे भी मतलब कि हम 2021 में हम जीते, मतलब कि 17 नवंबर को मेरी जीत घोषित हुई तो उस समय से ही हमारी हत्या करने की साजिश चालू हो गई और उसके बाद क्रिमिनलों द्वारा पूरा साजिश चल रही थी। तो 22 जनवरी को हमारे दरवाजे पर 100 राउंड गोली क्रिमिनल चलाया। कम से कम अपराधी 10-12 थे, सब मिल के हमारी हत्या। तो संजोग से उस समय हम यहाँ नहीं थे, हम अपने बच्चे के पास भागलपुर में थे। तो हमारी सास थी उस समय प्रेजेंट, तो मेरी सास ने उस समय केस की है कि जिसमें केस में सबका आपको लोग को पता होगा कि इनका नाम है। नहीं, हम तो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन क्रिमिनल द्वारा अभी भी हमारे हस्बैंड पर खतरा मंडरा रहा है। अभी भी उनका भी हत्या हो सकती है उनको, क्योंकि क्रिमिनल द्वारा पूरा मतलब कि इस कारण से हम अकेला महिला हो कि हम पंचायत में रह रहे हैं, नहीं आते हैं। एडवोकेट है पटना में, आप हाई कोर्ट में पता कर सकते हैं। सुधीर कुमार एडवोकेट रह के और भागलपुर काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सब जगह रह के वो अपना काम करते हैं। आज पंचायत इस वजह से भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि क्रिमिनल द्वारा पूरा भयभीत बना हुआ है। कभी भी आएंगे तो उनका कभी भी हत्या हो सकती है। मतलब उनकी भी हत्या हो सकती है। और आप क्या सुरक्षित हैं? नहीं, हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारे 17 जनवरी हमारे दरवाजे पर मतलब कि 100 राउंड फायरिंग हुआ हमको हत्या करने के लिए से, तो हमको वही 15-20 दिन के अंदर हमको गार्ड सुरक्षा मिला, जिसमें अमितेश सर तकनीकी एसपी सर थे, अध्यक्ष जो होते हैं एसपी सर, वो हमको दिए, सुरक्षा दिलाए। तो 2-3 बार मतलब सुरक्षा हमको मिली। अब बार 2 महीना रहा, क्लोज हो जाती है। तो अभी भी लेटर थाना में आता है कि उनके मतलब कि सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन आता है, लेकिन अब क्या थाना से जाता है सुरक्षा लिखने के, क्या लिख के देते हैं नहीं देते हैं, मेजर साहब ही नहीं जानेंगे कि क्यों नहीं हमको सुरक्षा बार। क्योंकि आज अभी भी हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम अकेला महिला रह के पूरे पंचायत को देखते हैं और पूरे पंचायत का काम करते हैं। इसलिए हमको भय हमेशा लगा रहा था कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। सवाल यह उठ रहा है कि जिस पंचायत की मुखिया अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो उस पंचायत की जनता कितना सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जैसे मेरे स्वर्गीय नरेश चंद्र वर्मा मेरे ससुर जी हुए मुखिया थे, जैसे उन्होंने सच का हमेशा साथ दिया, झूठ को झूठ कहा, उसी तरह मैं भी पद पर हूँ और मैं भी मुखिया हूँ और उन्हीं के नक्शे पर मैं चल रही हूँ और उसी की तरह मैं सच का सच करती हूँ और झूठ का झूठ कहती हूँ और मैं सच का साथ देती हूँ और मेरे साथ जनता का आवाज़ है। आपके पंचायत के जितने भी जनता है उनको कितने प्रतिशत न्याय दिलाने में आप सक्षम हैं? मेरे पंचायत में जितना भी जनता है
मैं सबको न्याय दिलाने की बहुत कोशिश करती हूँ। जो मतलब कि अभी के डेट में यहाँ से हम सुरक्षित खुद नहीं महसूस कर पा रही हूँ, जो हम सीओ के पास जाऊँ, चाहे किसी के पास मैं जाऊँ कि उनको न्याय दिला सकूँ, क्योंकि खुद मैं असुरक्षित हूँ और जनते के कारण हम अभी सुरक्षा महसूस भी समझिए, हम जनते के कारण यहाँ हैं। जनता की ही गुहार लगा के हमको बोला कि हमारे कारण आप आए तो हम सुरक्षा आपका देंगे। तो अभी तक तो हम जनते पर हैं यहाँ, और हम जनता को बहुत कम न्याय दिला पाते, क्योंकि हम असुरक्षित महसूस खुद कर रही हूँ। तो मैं सीओ के पास ही नहीं जा पा रही हूँ, नहीं बीडीओ के पास मैं जा पा रही हूँ, और जिसके कारण से अवैध मतलब कि क्रिमिनल विदित के लोग वहाँ पहुँच के काम उम करवा लेते हैं।